नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भुक्तभोगी। आज सुबह से ही श्वेता का मन बहुत घबरा रहा था। भैया हर रविवार माँ से बात कराते हैं, पर पिछले 2 रविवार से यह कहकर बात नहीं करवाई कि माँ आजकल सत्संग में जाने लगी है, तो उस समय घर पर नहीं होती। आज सोमवार है, पर श्वेता का मन ऑफिस में नहीं लग रहा। बार बार माँ का उदास चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। जब वह पिछली बार इंडिया गई थी तो नई नवेली भाभी के तेज तर्रार तेवर उसे आज भी याद हैं। श्वेता एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी। माँ और पिताजी किराने की दुकान चलाते थे, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। श्वेता पढ़ने लिखने में होशियार बच्ची थी। बड़े भाई शिवम का मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं था, तो वह पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान संभाला करता था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक से पिताजी चल बसे। श्वेता और शिवम ने बड़ी मुश्किल से माँ को संभाला। श्वेता की अच्छी नौकरी लग गई। साथ काम करने वाले रविंद्र के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रविंद्र को अमेरिका में जॉब मिल गई। शादी के बाद श्वेता भी साथ चली गई और कुछ महीने बाद उसे वहाँ भी नौकरी मिल गई। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। एक दिन माँ ने खुशखबरी दी कि भैया की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम मेघा है। शिवम के किसी दोस्त की बहन थी जिन्हें भैया पसंद करने लगे थे, इसलिए माँ ने भी खुशी खुशी रजामंदी दे दी। शादी के समय श्वेता गर्भवती थी, इसलिए शादी में नहीं आ सकी। शादी के अगले दिन माँ ने उसे फोन पर अच्छे से संपन्न हुए सारे वैवाहिक कार्यक्रमों के बारे में गदगद होकर बताया। माँ चांद सी सुंदर बहू पाकर बहुत खुश थी। वह श्वेता से कहती, अब बहू के आने पर ऐसा लगता है कि जैसे तू वापस आ गई है। घर में रौनक हो गई है। अपनी डिलीवरी के बाद जब श्वेता अपनी नन्ही बेटी के साथ इंडिया आई और भाभी से पहली बार मिली, तो मन के किसी कोने में बसी माँ समान भाभी की तस्वीर कुछ अलग ही लगी। वैसे तो भाभी श्वेता से बहुत मीठा व्यवहार रखती थी, पर सब दिखावटी सा लगता था, और खासकर माँ के प्रति। मेघा भाभी का व्यवहार देखकर श्वेता को अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी श्वेता के सामने तो माँ से अच्छे से पेश आती थी, पर पीठ पीछे माँ से बात करते वक्त भाभी की आवाज़ बड़ी कर्कश हो जाती थी, जो जाने अनजाने श्वेता के कानों में पड़ गई थी। और माँ भी भाभी से डरी डरी सी रहती थी। एक बार श्वेता ने माँ से पूछा भी, माँ क्या आप खुश हो? भाभी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? तब माँ ने कहा, बेटा वह अभी नई नई आई है, हमें भी उसे थोड़ा समय देना चाहिए, और मैंने उसे अपनी बेटी माना है। वह भी कभी ना कभी मुझे अपनी माँ समान ही मान लेगी। श्वेता ने माँ से वादा लिया, यदि कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक श्वेता को बताएंगी। माँ ने मुस्कुराकर श्वेता के गाल थपथपाए और कहा, बेटा तू अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। बिटिया ससुराल में खुश रहे तो माँ बाप तो वैसे ही गंगा नहा जाते हैं। मेरी देखभाल के लिए तेरा भैया है। फिर कुछ दिनों बाद श्वेता वापस अमेरिका आ गई। कुछ दिनों बाद भैया के मोबाइल से माँ का फ़ोन आया और बोली कि उनका फ़ोन खराब हो गया है, अब वह भैया के फ़ोन से ही बात किया करेंगी। भैया के फ़ोन से हर रविवार श्वेता की माँ से बात हो जाती थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल का समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया। अब जब पिछले 2 रविवार से माँ से बात नहीं हुई तो श्वेता का दिल घबरा उठा। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे लगा बुढ़ापा है, हो सकता है माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो और भैया भाभी उसे परेशान ना करना चाहते हों। यह सोचकर वह अपने मन को थोड़ा तसल्ली देती। फिर उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत माँ की इकलौती और सबसे पुरानी सहेली राधा को फ़ोन लगाया। मौसी के हालचाल पूछकर श्वेता ने माँ के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। मौसी लंबी सांस लेकर बोली, तेरी माँ ने किसी को भी बताने से मना किया था, पर तू परेशान है इसलिए बता रही हूँ। तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ को
वृद्धा आश्रम भेज दिया है। शिवम कह रहा था कि माँ अपने हम उम्र के लोगों के साथ वहाँ ज्यादा खुश रहेगी और घर में कलह भी नहीं होगा। सच श्वेता, तेरी माँ को वृद्धा आश्रम जाता देख मैं रो पड़ी थी। मैं तो खुद भी अपने बच्चों पर आश्रित हूँ, इसलिए उसके लिए कुछ ना कर सकी। अब तू ही कुछ कर। पता नहीं हम बूढ़े लोग किसी को क्यों नहीं पसंद आते। यह कहकर रोती हुई मौसी ने फोन रख दिया। ये सुनकर श्वेता जोर जोर से रो पड़ी। कुछ देर रोकर अपने आप को संभाला और तुरंत भैया को फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अगले हफ्ते आकर माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। अब आप माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो। श्वेता ने अगले हफ्ते की ही टिकट बुक कराई। पति को सारी बात बताकर वह पैकिंग में लग गई। श्वेता ने मौसी को भी अपने आने की खबर दे दी और माँ को अमेरिका लाने की सरकारी कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी। अगले हफ्ते श्वेता इंडिया पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर देखा तो शिवम भैया और माँ उसे लेने आए थे। श्वेता चकित रह गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। तभी भैया ने झपटे हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, थोड़ी ज्यादा ही दूर पार्क की है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। श्वेता की आंखों में सैकड़ों सवाल थे। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू यही सोच रही है ना कि मुझे तेरे आने का पता कैसे चला, तेरे भाई भाभी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और मैं एक हफ्ते से वृद्धाश्रम से घर कैसे आ गई। श्वेता ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, तो सुन, तेरी राधा मौसी मिलने आ गई थी, उसने ही तेरे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मुझे जिंदगी की शाम में अपना देश छोड़ना पड़ेगा और अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे समाज में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। फिर शायद भगवान ने मेरी सुन ली और अगले ही दिन शिवम और मेघा मुझे वृद्धा आश्रम से वापस घर ले जाने के लिए आए। दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मेघा तो मेरे पैरों में गिरकर रो पड़ी। बाद में शिवम ने बताया कि मेघा की भाभी ने भी उसकी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है और इस बात को सुनकर मेघा को लगा कि शायद ईश्वर ने उसके कर्मों की सजा दी है। उसने तब से खाना पीना छोड़ दिया और आपको वापस लाने की रट लगा रखी थी। श्वेता के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव थे। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, अब सब ठीक है बिटिया। घर वापस आने के बाद मैंने मेघा की माँ को भी वृद्धाश्रम से अपने घर बुला लिया, जिसके लिए मेघा मुझे बहुत धन्यवाद देती रहती है। पर बेटा, मैंने मेघा की माँ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि भुक्तभोगी होने के कारण उनके दर्द को समझा है। इतने में भैया भी कार लेकर आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए कार में जा बैठी। एक हफ्ते से भावनाओं का जो ज्वार भाटा मेरे मन में चल रहा था वह अब शांत हो गया। मेरे चेहरे पर उगते सूरज की लाली मुस्कुराहट के रूप में फैल गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।